साथ एक खास कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइज के मैनेजमेंट बने हुए हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइज के सीएफओ मिस्टर अतुल गोयल हमसे जुड़े हुए हैं और बड़ी वजह क्या है, रियल एस्टेट पैक में एक इंडस्ट्री रिपोर्ट जो आई वो ये आई कि 2022 में रिकॉर्ड हाई पर घरों की बिक्री है। आप सारे ही 7 टॉप शहरों की बात करें, वहां पर जो सेल्स फिगर्स हैं उसमें एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। बजाय आप इस बात को देखें कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी की डिमांड और प्रॉपर्टी की जो आउटलुक है, जो सेल्स फिगर्स हैं, वो एक अलग कहानी बयां कर रही है। मिस्टर गोयल से हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अतुल जी, क्योंकि आप तो सारे ही शहरों में ऑलमोस्ट आपके रियल एस्टेट और डिफरेंट वर्टिकल्स भी आपके प्रेजेंट है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो और चाहे हॉस्पिटैलिटी भी हो। एक अगर ये इंडस्ट्री वाइड एक फिगर आ रहा है, डेटा पॉइंट आ रहा है जो कि काफी इनकरेजिंग है, तो एक बार आपसे समझना चाहेंगे 2022 आपकी कंपनी के लिए कैसा था और 2023 के लिए इस वक्त कैसी आउटलुक दिख रही है? थैंक यू। देखिए, ये जो रिपोर्ट है बहुत अच्छी रिपोर्ट है। अगर आप देखें कि करीबन 3.64 मिलियन सेल्स जो है रेजिडेंशियल की हुई है 2020 में 22 में, जो कि हाईएस्ट है आफ्टर 2014। तो देखिए, ऐसा है, रियल स्टेट का साइकिल जो होता है डाउन का भी लंबा होता है और जब वापस साइकिल अप में आता है तो भी लंबा होता है। तो हमें लगता है ये साइकिल रहेगा। 2-3 रीजन है, क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमी जो है इंडिया की वो अच्छी कर रही है, जॉब क्रिएशन है, बहुत अच्छा कंपनी जो है वो बाहर से टैलेंट एक्विजिशन के लिए कंपनी में इंडिया में आ रही है, तो डिमांड बहुत अच्छी है और अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली जो है वो बढ़ी है इन पैंडेमिक टाइम्स। और उसके बाद जो भी सैलरी आएगा, अगर आज आप देखें आईटी सेक्टर में स्टिल देयर इज ए नेट इंक्रीज जो है वो जॉब में है, तो ये आईटी आईटीएस ड्राइव करेगा। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक ऑफिस का सवाल है, ऑफिस में अगर आप देखें उसकी भी रिपोर्ट आई है और उसमें हाईएस्ट नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ अराउंड 38 मिलियन स्क्वायर फीट जो है इंडिया में कैलेंडर ईयर में हुआ है। तो और वो जो है पिछले साल से करीबन 40% ऊपर है। तो जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ा है। ये भी दिखाता है कि हाइब्रिड वर्किंग जो है वो कंपनीज फॉलो कर रही हैं, कंपनीज ग्रो कर रही हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, डिजिटाइजेशन इम्पैक्ट इंडिया में है। तो मेरे को लगता है ऑफिस मार्केट भी आगे अच्छा करेगा और इन दोनों सेक्टर्स में हमारी कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। हमने करीबन 0.7 मिलियन जो है हमने लीज किया था। ऑफ कोर्स सेल्स हमारी फर्स्ट हाफ में 2.4 मिलियन थी और इस क्वार्टर में भी हमें अच्छी सेल ट्रेंड दिख रहा है, तो ओवरऑल अच्छा रहेगा। जहां तक हॉस्पिटैलिटी की बात है, वो तो कंप्लीट टर्न अराउंड है। हमने 2 साल जो है हॉस्पिटैलिटी में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। और आज की तारीख में अगर आप हमारी कंपनी में ही हॉस्पिटैलिटी का डिवीजन देखें तो हम हाईएस्ट एआरआर पे, हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी पे वर्क कर रहे हैं, जो कि एक बहुत एनकरेजिंग सेगमेंट। और मैं बता दूं, ये जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट ग्रो हो रहा है, ये खाली डोमेस्टिक ट्रेवल पे हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेवल अभी भी इतना चालू नहीं हुआ है। जब वो चालू होगा तो मेरे को लगता है कि हॉस्पिटैलिटी और भी अच्छा करेगा। एंड ऑफ कोर्स मार्केट में न्यू सप्लाई नहीं है, तो एग्जिस्टिंग होटल्स जो है बहुत अच्छा करेंगे। रिटेल भी हमारा एक पार्ट है, रिटेल भी बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे ख्याल से 30% इंक्रीज रेंटल्स वहां पे हमने देखे हैं और अब तो मल्टीप्लेक्सेस जो है वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में उन्होंने करीबन 20% की ज्यादा ऑक्यूपेंसी करी थी, तो वो भी एक बहुत एनकरेजिंग साइन है। तो मेरे को लगता है ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए मार्केट बहुत अच्छा है और ये अच्छा टाइम है टू इन्वेस्ट एंड टू ग्रो। ठीक है। गोयल साहब, एक चीज़ बताइए, 2022 के अंदर ना, क्योंकि आप अकाउंट से देखते हैं, सीएफओ हैं आप कंपनी के, तो आपने कॉस्टिंग के ऊपर बहुत दिमाग लगाया होगा और कई बार बहुत परेशानी भी हुई होगी। क्या 2023 के अंदर वो कॉस्टिंग वाला प्रेशर अब ज़्यादा तो नहीं रहेगा ना सर? सारी चीज़ें नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हो गई हैं, सब कुछ कूल डाउन हो चुका है अब तो? देखिए, ज्यादातर कूल डाउन हो गया है। आप लोग तो ट्रैक करते हैं स्टील, सीमेंट, सारी प्राइसेस, तो पहले से बहुत कुछ कूल डाउन हुआ है। देखिए, थोड़ा तो प्राइसिंग इंक्रीज जो है वो इनपुट में है और वो रहेगा। थोड़ा इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट है।
थोड़ा सा स्टील और सीमेंट का भी इम्पैक्ट है, बट क्या है आज की तारीख में मार्केट जो है वो अगर आप उस प्राइस इंक्रीज को पास ऑन करते हो तो वो मार्केट जो है एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है। वो एक डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ा इश्यू होता था, बिकॉज प्राइस इंक्रीज अगर आप पिछले 4-5 साल में देखें तो बिल्कुल भी इंक्रीज कहीं भी नहीं हुआ है। अगर आप हम साउथ मार्केट में स्पेशली देखें जहां पे हम ऑपरेट करते हैं, तो अब जो है वो प्राइस इंक्रीज जो है वो मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है। ये बहुत अच्छा ट्रेंड है और मेरे को लगता है आगे जाके ये जो डिमांड है वो इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स मिस्टर गोयल। थैंक यू। डिमांड डिमांड अच्छी मजबूत, सेल्स फिगर्स हमारे सामने, बजाय इसके कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो तेजी में है। बिल्कुल शुक्रिया आज समय देने के लिए।